राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक अच्छी सी सुंदर सी प्यारी सी कहानी लेकर। और अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और जो भी मेरे चैनल पर नए भाण भाई अभी मेरे चैनल में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। एक राजा था और उसका मंत्री जो था वो बहुत तेज था, बहुत तेज, बुद्धि का धनवान। वो क्या करे ना, कोई लाखा में कर एक बुद्धि का तेज ऐसा हो गए। अब भाई नहीं, इस तरह तेज कोई नहीं, इतना तेज उसका मंत्री। तो मंत्री की जो है भाई उम्र हो रही थी। तो एक दिन जो वो है बीमार हो गया और वो गुजर गया। उस मंत्री के थे दो बेटे, तो वे भी दरबार में आए करे थे। तो वे भी अपने बाप की तरह तेज, बिल्कुल पति उसी कह कर उसका हाथ धरवा रखे दोनों ने। तो जो है जो और जो मंत्री थे दरबार में, वे उस मंत्री तक कटे रखे थे। मतलब वे बाट देखे थे कद मरेगा यो, और भाई कद हमने इसकी पदवी मिलेगी, इसकी जगह जगह में भाई जो जिस पोस्ट पे यो है वो हमने मिले। तो उस तरह जो है बहुत कटक रहे थे वे और जो थे मंत्री। अब भाई यो मरे तो हमने पोस्ट मिले। और एक दिन भाई वो बेचारा गुजर गया। तो ये उनके गुजरे पीछे जो है भाई, अब राजा ने तो मंत्री की जरूरत थी। अब मंत्री वे दरबार में गए। अब भाई अब वो तो गया मंत्री। तो अब राजा चाहे था कि भाई ये भी तेज है दोनों, दो बेटे थे मंत्री के, भाई इनमें मैं अपने उसकी जगह रख लूंगा दोनों। आने राजा की तो सलाह ये थी, अब दोनों अपने बाप की जगह ही लगेंगे भाई। लेकिन और जो मंत्री थे वे नहीं चाहे थे कि भाई ये अपने बाप की जगह लगे, क्योंकि उनने बेरा था कि भाई ये भी अपनी बाप की तरह तेज है, ये भी समस्या का जब ही समाधान कर दे। और तो जो है राजा बोला कि भाई इनको लगाया जाए दोनों भाइयों को। और तो एक मंत्री था, वो बोला कि नहीं राजा साहब, इनको मत लगाओ। और इसके बाप, इसका जो बाप था मंत्री, उसने मेरे तय 60 मतलब 1 लाख रुपया कर्जा ले रखा था। इसके बाप ने मेरे पे 1 लाख रुपया कर्जा ले रखा था। उस मंत्री ने झूठ बोल दी, किसी के बाप ने मेरे पे कर्जा ले रखा था। और जब तक ये कर्जा नहीं चुका देंगे, जब तक जो है भाई भाई हम नहीं चाहते, सारा दरबार एक राय कर ली, हम नहीं चाहते कि भाई ये अपने बाप की जगह ले। जब तक ये मेरा कर्जा ना चुका दे, जब तक जो है भाई इन तक कोई मंत्री पद नहीं दिया जाएगा कोई भी। जिस दिन मेरे ये कर चुका देंगे, वो भाई कर्जा चुका देंगे, तो मैं भाई फिर इन पोस्ट पे रख ली इसी पे। तो वो भाई बाप मरे पीछे उनका थोड़ा सा हाथ तंग हो गया, तो वे क्या करे, उन्हें तो कोई और दिखा ना। तो मंत्री ने कर दी मना, अक नहीं रखे जाओगे। तो उनने भाई राजा दौरे जाकर वे राजा तो मिले, राजा जाने तो था एक भाई मंत्री के बेटे है। तो वे राजा तो जाके मिले कि राजा साहब भाई अब हम कर्जा कैसे तारे, भाई हमने कुछ काम धंधा तो दो। अब भाई हम जो भाई कुछ काम करे और भाई उस मंत्री का कर्जा तारे। तो राजा ने फिर कही उस मंत्री थे, भाई इन्हें काम पर रख ले और भाई ये इन्हें कोई भी कुछ भी काम देते हैं। तो वो जो मंत्री था वो भी तेज। उसने क्या सोची, अगर भाई भाई इन मैं कोई अच्छी सी पोस्ट दूंगा, तो ये झूठ तो वो बोल रहा था कि मेरा कर्जा कर्जा कुछ ना था, तो भाई ये मेरा कर्जा जल्दी तार देंगे। तो मैं इन्हें कुछ ऐसी पोस्ट दे दूँ कि भाई लटके रहे मैं, ना इनकी इतनी तनख्वाह होगी और ना ये मेरा कर्जा चुका पाओगे और ना इन्हें ये सीट मिलेगी अपने बाप की जगह। उसने भी शान पत्ता काम लिया। तो उसने क्या करा, एक भाई तो लगा दिया मेन गेट पे चौकीदार, और एक बना दिया बाग का माली। अब चौकीदार के माली की कितने तनख्वाह होगी, भाई उनका तो गुजारा ही मुश्किल हो गया। अब वे कैसे काम चलावे, वे खावे या भाई परिवार पाले या भाई उसका कर्जा चुकावे। मंत्री ने लिया शाना पत्ता काम, अब बस नु लटम पटम हुए रहेंगे दोनों भाई। और तो वे भाई उन्हें घने दिन हो गए ऐसे करके, तनख्वाह में तो कुछ बचना नहीं, बस परिवार पड़ जा वो ही बहुत। तो उनने एक दिन दोनों भाइयों ने रल मिलकर अपने बात उनने सलाह करी, भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो इसका कर्जा ना उतरे और ना हमने वो पोस्ट मिले, और भाई कर्जा उतरे तो भाई हमने बाप की जगह मिले। तो उनने दोनों भाइयों ने, वे तेज तो थे ही, उनने जो है सलाह करी। उन दोनों भाइयों ने बात करके, और जब राजा उनके दरबार माता लिख गया गेट पाके, तो उसने रोक लिया जो दरबार पर मेन गेट पर खड़ा था जो चौकीदार। वो नहीं बोले राजा साहब आपके दरबार में तो बहुत महान महान व्यक्ति है, मंत्री है,
भाई पूरा मंत्रीगण है, पूरा दरबार भरा है, बहुत तेज है दिमाग के भी, बहुत चालू चतुर बुद्धिमान सब तरह के आदमी है। मेरा एक सवाल पूछ के बता दो ना आप दरबार में उनते सब ते। तो वो बोला बता भाई की है। तो वो ने बोला भाई ये पूछ लो अपने अपने पूरे मंत्रीगण ते भाई सब ते ऊंची चीज इस दुनिया में कौन सी है, सब तो ऊंची चीज के इस दुनिया में। तो राजा ने तो भाई कुछ ना समझ में आया, तो राजा दरबार में गया और भाई पूरे मंत्रीगण ते पूछी भाई इस दुनिया में ऊंची चीज की है। तो सब ने अपने अपने मत पेश करे। कोई नु का भाई पहाड़ सब तो ऊंचा, कोई नु का धरती माता सब तो बड़ी, कोई कुछ बतावे कोई कुछ बतावे, मतलब सब ने अपने मत पेश करे। राजा ने उससे बताई। उन्होंने बोला नहीं राजा साहब ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप कोई और पूछो कि इससे। तो राजा जो है फिर पूछ सकते, तो किसी दौरे भी कोई जवाब ना पावे, सब तक पूछ ली। तो फिर वो बुलाया अब भाई तू ही बता इसका जवाब। तो उन्होंने बोला जी जो इस महल का जो माड़ी है, जो बगीचे का माड़ी है, जो उसने पता इन सवाल का जवाब। तो इवन दो भी तो दोनों भाई थे, उन्हें तो पता था, उन्हें तो बात कर ली थी आपस में पहले। तो उन्होंने बोला जी इस सवाल का जवाब तो वो दरबार वो जो बाग का माड़ी है वो देवेगा। तो भाई वो बुलाया गया, राजा ने बुलाया भेजा तो वो आया। उन्होंने बोला भाई तू बता। उन्होंने बोला राजा साहब मैं बता तो दूंगा पर मैंने 20,000 रुपये चाहिए इस सवाल के जवाब में। तो राजा बोला, राजा ने इशारा कर दिया है ऐसे अपने भाई दे इसने पैसे। तो भाई उसने जो है पैसे ला कर दिए और वो बोला कि भाई इस दुनिया में जो है सबसे ऊंची चीज़ जो है अपनी जुबान है। वो कह करे ना पे भाई भाई जबान ते बेटा बेटी पर आई हूँ मैं, भाई जबान है प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो वचन भर लिए वो भर लिए। तो इस भाई जबानी सब कुछ है, कह करे जबानी घोड़े पर बैठा दे जबानी नीचे गिर दे। तो इस दुनिया में सबसे ऊंची जो है जबान है। तो उन्होंने बोला अच्छा भाई 20,000 रुपये उसने मिल गए। तो तू फिर थोड़े दिन पीछे जो है फिर राजा निकट कर जा रहा है। तो उन्होंने बोला राजा साहब बहुत भाई आपके गुणीवान धनवान बहुत ये बुद्धिमान सब है आपके दरबार में, एक और सवाल पूछ लो बता दो मेरा भाई उनसे पूछ के अगर जो यो है यो रहे कहाँ है, जो ऊंची जुबान है यो रहे कहाँ है, जो जबान रहे सबसे ऊंची वो रहे कहाँ। तो फिर राजा ने फिर पूछी। कोई कह रहा कि भाई यो पंडिता के दौरे रहे, कोई नु कहे कि भाई यो अमीर आदमियाँ दौरे रहे, कोई उनका धन्ना सेठ दौरे रहे। सब ने अपने में मत पेश करे लेकिन उसका तसल्ली ना हुई। तो राजा बोले भाई तू बता दे इसका। तो उन्होंने बोले राजा साहब मैंने तो इसका ना बेरा और इसका सवाल इस सवाल का जवाब तो जो है बगीचे का जो माड़ी है वो ही देगा। तो वो फिर बुलाया गया, राजा ने फिर भेजा भाई बुलाओ उसने। उन्होंने बोला राजा साहब मैं दे तो दूंगा और पर मैंने भाई इसके भी इसके मतलब इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, मैंने इसके 50,000 रुपये चाहिए। तो राजा ने फिर इशारा कर दिया भाई दे इसने पैसे चढ़ाओ इसका चढ़ावा जब ये जवाब देगा। तो उन्होंने बोला जी इस मैं भाई ना तो ये भाई पंडिता के पास है ना यो अमीर लोग के पास है, भाई यो तो जो है सब तो भाई यो जबान जो है सब तो ऊंची चीज़ तो जबान होगी। और यो रहे है जो सच्चे सच्चे और अच्छे और ईमानदार जो लोग हैं उनके पास रहे, ये जो ईमानदार लोग रहे जो अपनी जुबान के पक्के रहे ये उनके पास रहे। तो राजा के तसल्ली होगी भाई हाँ चलो ठीक है जवाब तो फिर ऐसे थोड़े थोड़े दिन फिर और टाइम बढ़ता रहा। तो एक दिन राजा फिर जावे था निकट गए, फिर उसने रोक लिया क्योंकि उन दोनों भाइयों की बात हो रही अगले बाप का कर्जा तारना है। कैसे उतरे उन्होंने अपनी भाई चालू पंथी खेल दी। तो बोले राजा साहब यो आप जब सब तो ऊंची जबान हो यार भाई यो ईमानदार लोगों के पास रह है, तो मैंने ये और बता दो अपने दरबारिया तो पूछ के कि यो खावे की है जो जुबान रहे यो खावे की है। तो राजा फिर भाई फिर गया फिर पूछी सब तक। तो भाई किसी न कुछ गई किसी न कुछ कोई सब न अपने मत पेश करे कि यो फलाना खावे यो ढिकड़ा खावे यो मुकड़ा खावे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ नहीं राजा साहब मेरे सवाल का जवाब तो ये नहीं है। तो बोले तू बता। उन्होंने बोला राजा साहब मेरे पास तो नहीं है इस सवाल का जवाब तो भाई बगीचे का माड़ी ही देगा। अब वो फिर बुलाया फिर वो बोला मैंने तो राजा साहब इसके 30,000 चाहिए, मतलब उसने ये था उसने लाख रुपए जो कर्जा था बाप का उसने वो पूरा करना था। अब तनख्वाह में तो उनका गुजारा ना होगा था, अब अगर कर्जा तारेंगे तो बच्चे के खाओगे परिवार कैसे पड़ेगा। तो भाई उन तो अपना जुगाड़ भी डाला था भाई कर्जा उतर जा तो भाई बाप की पोस्ट मिल जा भाई अपने दिन बावड़ी आएंगे मौज हो जाएगी।
तो ये किसी तरह तो उनने दिमाग लगा कर कर्जा तारना था। तो राजा साहब बोले भाई इसने दो इसके पैसे। तो राजा ने फिर इशारा कर दिया कि भाई इसने फिर दो पैसे। तो भाई उसने फिर दे दिए। तो बोला ये बता भाई यो क्या खावे जवान। तो वो बोला जी यो खावे धैर्य। भाई धैर्य रखो, कोई भी काम करो धैर्य रखो। अब जैसे मैं ये सोच लूँ अभी मेरे तो ये कल 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ना, तो मैं तो भाई वीडियो ना बनाऊँ। तो ऐसा थोड़ी ना होगा। कौन करेगा मेरे 1000 सब्सक्राइबर? टाइम लगेगा, समय लगेगा। कोई भी नया काम कोई भी शुरू करो भाई समय तो देना पड़ा है। वो क्या करा, पहले कोई भी काम करो पहले तो घर ही लुटाना पड़ा है, तो पहले तो समय देना पड़ेगा, जब ही तो आगे बढ़ेंगे। एकदम में तो 1000 सब्सक्राइबर ना होवे, वो तो धीरे 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 करके भाई जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऐसे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। तो भाई धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे अब हम रख रहे हैं, जिनके 1000 तक कम है वो सब धैर्य रख रहे हैं भाई हाँ समय के साथ जो है हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे भी 1000 सब्सक्राइबर होंगे, हमारा भी 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होगा। तो भाई धैर्य रख रहे हैं। तो राजा ने कहा भाई ये धैर्य खावे, भाई कोई भी काम करो तो धैर्य रखो। तो राजा साहब बोले अच्छा भाई तुम तो भाई अपने बाप की तरह तेज हो, बहुत गुणवान हो तुम तो। भाई थारी जगह यहाँ दरबार मेन गेट पे और बगीचे में थारी जगह नहीं है, भाई थारी जगह है मेरे पास साथ वाले स्थान पे जहाँ थारा बाप बैठा था वहाँ बैठो तुम। और राजा ने जो है बहुत वो करे भाई हाँ भाई कल तक जो है तुमने योग काम छोड़ के और यहाँ मेरे बराबर में बैठना है। मतलब कई देखो कोई भी काम हो भाई बुद्धि तय और सोच समझ के चतुराई तय हर हर काम का हल है, हर काम का हल है। समस्या है तो भाई समाधान भी है। तो भाई कुछ भी हो देखो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई तो भाई अपने बाप का कर्जा तार दिया। कर्जा तार दिया तो भाई उन्हें पोस्ट मिल गई। कर्जा तो भाई मंत्री की तरफ था जो जिसने झूठ बोली, राजा की तरफ तक कोई वो थोड़ी ना था। वो तो चाहा था शुरू में भाई लग जाओ। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिल रही है भाई कोई भी काम करो तो भाई आदमी ने अपनी जुबान पर रहना चाहिए और भाई जुबान का पक्का रहना चाहिए और भाई धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ सब कुछ मिलेगा आपको। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।